हर दर्शन को मेरा मन बहुत तपता, ज्यों त्रिखावंत बिन नीर, ज्यों त्रिखावंत बिन नीर। मेरे मन प्रेम लगो, प्रेम लगो हर की। हमरी बेदन हर प्रभ जा, मेरे मन अंतर के पीर। हम प्रेम बंधन तुम बांधे। आप सुन रहे हैं मुझे यानी पूजा खत्री को गुरबानी के इस सफर में इंडिया 50+ रेडियो के इस माध्यम से। अपनी गुरबानी के इस सफर में आप सभी को मैं सादर प्रणाम करती हूँ। आप सभी सुनने वाले श्रोताओं को मेरा प्यार भरा प्रणाम। सत श्री अकाल। हर बार की तरह कुछ नए और रूहानी विचारों के साथ आपसे रूबरू हूँ आज फिर इस कार्यक्रम के तहत। आज बात करूंगी भक्त रविदास जी, जो कि भक्ति मार्ग के एक बड़े सूफी रहे हैं, जिन्होंने अपनी शिक्षाओं के माध्यम से आम साधारण लोगों को प्रभु की भक्ति से जोड़ा। चूंकि भक्त रविदास जी बनारस के निवासी थे, ये शहर विद्वानों ज्ञानियों का बहुत बड़ा केंद्र था। यहाँ पर जंतर और मंतर जप तप के साथ मूर्ति पूजा का भी जोर था। लेकिन एक और विद्वान मंदिरों में जा जाकर मूर्ति पूजा करते थे, वहीं दूसरी ओर यहाँ ऐसे भी लोग थे जिन्हें मंदिर में जाने की इजाजत नहीं थी, ना वेद आदि पढ़ने की अनुमति थी। विद्वान लोग इन्हें छोटी जाति या नीच जाति का कहते थे, जो घरों की सफाई या छोटा मोटा कार्य करते थे। लेकिन इसी बीच भक्त रविदास जी का जन्म हुआ और उन्हें भी छोटी जाति का कहा जाता था। पर वह ऐसा सुन के भी कभी गुस्सा नहीं करते, बल्कि वह सभी को बताया करते थे कि आओ मैं तुम्हें रब के बारे में बताता हूँ। वह जो सबके अंदर है, खुली आसमां में है, रेत के कण में भी है और ब्राह्मण में भी है, मेरे तुम्हारे जैसे चमार के मन में भी है। वह तो हमारे इतने नजदीक है जितने हमारे अपने हाथ। जैसे भक्त रविदास जी फरमाते हैं, सर्वे एक अनेक के स्वामी, सब घट भोगवे सोए। कहे रविदास हाथ पे मेरे, सहजे होई सो होई। दुनिया वालों, वो रब एक है, वो एक होकर भी हम सभी में मौजूद है। वो तो मुझ में भी है, तुम में भी है, सब में है। हमारे सबसे नजदीक हमारे हाथ पांव हैं, जिन्हें हम देख सकते हैं, पर वो तो उससे भी नजदीक है, हमारे अंदर है। और इस जहां में वो ही होता है जो उसकी रजा होती है। वहां के विद्वानों ने जब ऐसा देखा सुना तो उनसे रहा नहीं गया और उन्होंने कहा कि तुम छोटी जात के चमार जो मरे हुए जानवरों को धोते हो, हमारे जूते बनाते हो और इतनी ज्ञान की बात कैसे कर सकते हो। विद्वानों ने भक्त रविदास जी को कहा कि तुम छोटे हो और छोटे ही रहोगे, इस ज्ञान से रब से नहीं मिल पाओगे। तो भक्त रविदास जी ने बड़े प्यार से और सहज भाव से उत्तर दिया कि आपकी नजरों में तो ताड़ का पेड़ भी बुरा है, जिससे शराब बनती है, मगर तर तार अपित कर मानिए रे, जैसे कागरा करत विचार।
भगत भक्तो लिखिए ते ऊपरे पूजे कर नमस्कार। ये जैसे ताड़ का पेड़ नारियल पेड़ जैसा होता है, पर उससे शराब बनती है। जैसे शराब बनाए जाने की वजह से उसे बुरा माना जाता है, पर उसी ताड़ के पेड़ की छाल से कागज बनता है। उसकी लकड़ी का इस्तेमाल कागज में होता है। तो भक्त रविदास जी कहते हैं, बुरा तो आप ताड़ के पेड़ को भी मानते हो जिससे शराब बनती है, पर जब उसी लकड़ी के कागज से भगवान की स्तुति लिखी जाती है तो आप पूजते हो। पेड़ तो वही है, पर जब उसमें रब का नाम आ गया तो वह भी पवित्र हो गया। उसी तरह जब मुझ में राम का नाम आ गया, रब का नाम आ गया, तो मैं अपवित्र कैसे रह जाऊंगा। आपकी तो नजर में मेरी जात दो छोटी है, पर मेरे दिल पर उस रब का नाम लिखा है। एक वो ही तो है जो मेरे रोम रोम में बस रहा है, तो मैं कैसे छोटा हो सकता हूँ। मैं तो आपकी इस सोच से भी आगे जा चुका हूँ, जहाँ पर जाकर मुझे लगता है मैं हूँ ही नहीं, मैं तो तू बन गया हूँ। जैसे समुंदर और लहर, इनमें कोई अंतर नहीं, ऐसे ही अब मेरी हालत है। तो ही मोही मोही तो ही, अंतर कैसा, कनक कटीक जल तरंग जैसा। हे प्रभु, तू ही मैं हूँ और मैं ही तुम हो। तेरे मेरे बीच कोई अंतर नहीं है। ये अंतर ऐसा है जैसे सोना या सोने से बने आभूषण में अंतर हो। ऐसा है जैसे जल या जल की तरंगे, इनमें कोई भेद नहीं, कोई अंतर नहीं। वैसे ही तुम में या मुझ में अंतर नहीं। ऐसे ही दुनिया वालों, तुम सब में और रब में कोई अंतर नहीं। तुम भी उसका ही हिस्सा हो, केवल खुद में उसको तलाशने की जरूरत है। खोजोगे तो सब मिलेगा। भक्त रविदास जी फरमाते हैं, ये जीवन बहुमूल्य है, बहुत मुश्किल से मिला है अवसर के रूप में। इसे बैर विरोध जात पात में ना गंवाएं। इस मनुष्य जीवन की कदर करो, उसकी खोज करो, अपने आप को परमात्मा के साथ जोड़ो। अगर दिल में परमात्मा नहीं तो ये सारे महल खजाने सब व्यर्थ हैं। दुर्लभ जन्म पुण्य फल पाइयो, वृथा जात अविवेके। राजे इंद्र समेसर ग्रह आसन, बिन हर भगत कहो कह लेखे। अर्थात ये जन्म बहुत भाग्य से प्राप्त हुआ है, इसे व्यर्थ न गवाओ। ये मत सोचो कि हमारे पास बहुत कुछ है, बहुत समय है। राजे इंद्र जैसे भी अगर तुम हो जाओ, स्वर्ग जैसे महल सिंहासन और सुख भी पालो, तो भी बिना रब की भक्ति के तुम्हें मुक्ति नहीं मिलेगी। इस जीवन को यदि सफल करना है तो खुद की तलाश करो, अपने भीतर की ज्योति की तलाश करो, उस रब की भक्ति करो जो एक है, सब में है, सबका है। जब लोग भक्त रविदास को सुनते हैं तो उनका मन शांत हो जाता है। जहाँ एक और उनके बहुत सारे सवालों के जवाब मिलते हैं, वहीं बहुत सारे नए सवाल भी जन्म लेते हैं। जैसे कि बहुत लोग पूछते हैं कि हमें तो मंदिरों में जाने की इजाजत नहीं, कैसे उसकी पूजा करें। तो संत रविदास जी जवाब देते हैं कि ईश्वर हर जगह है, तुम जहाँ चाहो उसकी भक्ति कर सकते हो, उसकी पूजा कर सकते हो। तो पास में खड़े विद्वान कहते हैं, उसकी पूजा के लिए तो दीप चाहिए, फूल चाहिए, केसर चाहिए, अगरबत्ती चाहिए, कितना कुछ चाहिए। तो भक्त रविदास जी कहते हैं, ये सब मेरे पास है और सब जो उसका नाम है वो सब उसमें है। नाम तेरा दीवा, नाम तेरो बाती, नाम तेरो तेल ले माही पसारी। नाम तेरे की जोत लगाई,
भयो उजियारो भवन सगलारे। उसका नाम ही मेरे लिए केसर है, मूर्ति है, थाल है, दिया है, बाती है, तेल है, सब कुछ है मेरे लिए। उसका नाम, उसका प्रेम, उसकी स्तुति है। उसकी नाम की ज्योत लगाई जाती है तो उसका प्रकाश केवल मन में नहीं बल्कि पूरे जगत में फैलता है। रविदास जी के मन में रब का इतना प्रेम था कि वहां बड़े से बड़े विद्वान भी टिक नहीं पाते थे। उनसे मिलने के लिए बहुत सारे लोग आते थे। उनकी महिमा चारों ओर फैल गई थी। उनमें अब वो विद्वान मिलने आते थे जिन्हें रब की तलाश थी और मझधार में अटके हुए थे। जैसे वे आकर पूछते थे, हे संत महापुरुष, हमें बताएं कि ईश्वर से मिलने में सबसे बड़ी रुकावट क्या है। भक्त रविदास जी फरमाते, अहंकार, यही सबसे बड़ी रुकावट है। हमें जो ज्ञान प्राप्त है उसका भी अभिमान आ जाए तो मिलन संभव नहीं। ये बात याद आ जाए कि जब हम होते हैं तब तू नहीं, जब हम होते तब तू नहीं, अब तू ही तू, मैं नहीं। अर्थात जब हम कुछ होने का दावा करते हैं तो फिर हम में वो परमात्मा नहीं होता, हमारा मिलन नहीं होता, क्योंकि उसके स्थान पे हमने अहंकार को बिठा दिया है। जिस तख्त पर भगवान होना चाहिए था वहां अहम है, अभिमान है। अगर मन में से अहंकार को दूर कर लिया जाए तो वही बचता है, तो केवल परमात्मा। अब तू ही है, मैं नहीं। कुछ लोग पूछते हैं, आपने बताया अंदर से अहंकार दूर करना है। अगर हम ऐसा कर लेते हैं तो हम उसे हमेशा के लिए साथ कैसे रख सकते हैं? क्या कुछ ऐसा भी है जो वो सदा हमारे साथ रहे? तो भक्त रविदास जी कहते हैं, हाँ, वो है प्रेम। जो हम बांधे मोह फांस, हम प्रेम बांधन तुम बांधे। हाँ प्रियजनों, उस प्रभु को भी वश में किया जा सकता है और उसकी एक ही विधि है, प्यार। यदि प्रभु के साथ प्रेम किया जाए तो वह हमेशा अंग संग रहता है। जैसे इंसान मोह के साथ बंधे हुए रहते हैं, वैसे ही परमात्मा प्रेम से बंधा रहता है। तुम जितना ज्यादा उससे प्रेम करोगे, उसकी बनाई कुदरत से प्रेम करोगे, मानवता से प्रेम करोगे, उतना ज्यादा तुम उसके साथ रह पाओगे। अगर मन में प्रेम है तो वह सदा तुम्हारे साथ है। कुछ लोग पूछते हैं, क्या आपका संदेश छोटी जाति वालों के लिए है, जैसे उन ब्राह्मणों का उपदेश ऊंची जात वालों के लिए? तो क्या आपका भी छोटी जात वालों के लिए है? वो कहते हैं कि मेरी नजर में कोई ऊंच नीच नहीं है, ये सब कुछ झूठे धार्मिक लोगों की तरफ से पैदा की हुई बीमारी है। परमात्मा की नजर में तो सब बराबर है। जब वह कोई भेदभाव नहीं करता तो मैं कैसे कर सकता हूँ? मेरा संदेश उसका ही संदेश है कि आप चाहें किसी भी कुल या जाति के हैं, अगर एक निरंकार की भक्ति करते हो तो खुद का उद्धार कर सकते हैं। जैसा फरमाते हैं कि ब्राह्मण, वैश्य, सूद, आर्य, खत्री, डोम, चंडाल, मछेव मनसोई, होई पुनीत भगवान भजनते आप तरे तारे कुल दोई। अर्थात चाहे कोई ब्राह्मण है, वैश्य है, शूद्र है, चंडाल है या किसी भी जात का क्यों ना हो, मलिन मन वाला क्यों ना हो, अगर वह रब की भजन बंदगी करता है तो वह पवित्र हो जाता है। वह भगवान का भजन करके स्वयं और अपने कुलों को तार देता है। जैसे मालिक का प्रेम सबके लिए बराबर है, वैसे ही उसकी भक्ति सबके लिए बराबर है।
जो भी कोई उसे पूरे मन से याद करता है वो उसे पा लेता है, और मैंने भी उसे इसी तरह से पाया है। कुछ लोग पूछते हैं कि यहाँ कुछ लोग हमारे यहाँ शराब का सेवन करते हैं और कहते हैं कि शराब तो देवताओं का रतन है, कई जगह तो इसका प्रसाद भी दिया जाता है। तो क्या शराब पीना सही है? क्या ये भी भक्ति का मार्ग है? तो संत रविदास जी कहते हैं नहीं, शराब पीने से मस्ती नहीं आती, यह तो एक पल की मस्ती है, पर भक्त तो उसके नाम को पीते हैं, उसके नाम की शराब को पीते हैं जिसका नशा जीवन भर रहता है। इसलिए दुनियावी शराब का नशा मत कीजिए। सुर सरी सलत कित बानी रे, संत जरन करत नहीं पाँव। वे कहते हैं कि शराब यदि गंगा जल लेकर भी बनाई जाए तो किसी संत पुरुष ने इसका सेवन नहीं करना है, और हमारे अंदर जो शराब रूपी अवगुण है, अहंकार है, उसे भी मन से दूर करना है। ये बाहर की शराब से भी खतरनाक है। इसलिए चाहे शराब हो दुनियावी या अवगुणों की, किसी को भी नहीं पीना है। इसी तरह से कुछ लोग पूछते हैं हम छोटे हैं, कैसे उससे मिले? भगवान रविदास जी फरमाते हैं, खुद को छोटा समझना बंद कीजिए, बल्कि खुद को तराशिए। रब ने आपको जीवन दिया है, मकसद दिया है, और अगर हम खुद को कोसते रहेंगे कि हम छोटे हैं तो हम कुछ नहीं कर सकेंगे, तो फिर आप सच में कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए खुद में आत्मविश्वास लाइए और चारों तरफ देखिए। क्या कबीर जो कपड़ा बुनने वाले थे उनको रब नहीं मिला? क्या सदना जो कसाई थे उन्हें रब नहीं मिला? सैंड भी तो नाई थे, उसने परमात्मा को नहीं पाया? नामदेव, त्रिलोचन, कितने ऐसे भगत हैं जो तुम में और हम में से एक है, पर उन्होंने अपने छोटे होने को शर्म नहीं माना। उन्होंने उस बड़े यानी रब से प्रेम किया, यानी उस सर्वशक्तिमान परमात्मा को पाया, और आज उन्हें सारी दुनिया याद करती है, क्योंकि उन्होंने आजीविका कमाते हुए उस रब को याद रखा, उसकी बंदगी की, उसको पाया। भक्त रविदास जी फरमाते हैं, नामदेव, कबीर, त्रिलोचन, सदना सैंड तरे, कह रविदास सुनो रे संतो, हर जियो ते सभी सरे। हे भाई सुनो, नामदेव, कबीर, त्रिलोचन, सगना और सैंड जैसे इस संसार समुद्र से पार हुए, उन्होंने रब को पा लिया। मैं भी तो यही कहता हूँ, उस परमात्मा की भक्ति करो, स्तुति करो, उससे प्रेम करो, उसको खुद में खोजो, और वही है जो किसी में भेद नहीं करता है, चाहे वो बड़े हों या छोटी जात के हों या ऊंची जात के हों। जो भी उसे चाहता है और उसे पूरे मन से वो मिल जाता है। इस तरह भक्त रविदास जी ने अपने उपदेश से दुनिया को एक संदेश से जोड़ा। उनके उपदेशों में ताकत है, शक्ति है कि अगर खुद को इस उपदेश से जोड़ा जाए, इस उपदेश को खुद में उतार लिया जाए, तो परमात्मा कहीं भी दूर नहीं है, वो हमारे और आपके सबके भीतर है। भक्त रविदास जी की ये वाणी गुरबाणी के पन्नों पर संकलित है और सभी युगों के अनुयायियों के लिए एक उदाहरण है भक्ति का, परमात्मा से एकाकार होने का, बूंद का सागर से मिलकर समुंदर होने का। अपने इस तरह के संदेशों से भक्त रविदास जी ने जो दुनिया को संदेश दिया, और उनके जो शब्द थे, बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, ए जन्म तुम्हारे लेखे। आखिर ये कौन से जन्म है जो हम आपसे बिछड़े हैं? कहते हैं कि 84 लाख योनियों में मनुष्य योनि सबसे सर्वोत्तम
या उत्तम योनि है जो आपसे भक्ति करके आत्मा का परमात्मा से मिलन का मार्ग देती है। और अगर इस जन्म में इस मनुष्य जन्म के इस शुभ अवसर को खो दिया तो फिर से 84 लाख योनियों का माया जाल हमारे लिए तैयार है। इन रूहानी विचारों के साथ मैं पूजा खत्री आपसे जुड़ी थी अपने कार्यक्रम गुरबाणी के माध्यम से। इंडिया 50+ रेडियो के इस मंच पर गुरबाणी के इस सफर में हमारा आपका साथ यूं ही बना रहे। आप सुनते रहें मेरे इस कार्यक्रम को जिसका नाम है गुरबाणी। मिलती हूँ कुछ और नए रूहानी विचारों के साथ। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। सत श्री अकाल, नमस्कार। रविदास बादी जग पाई, कह रविदास बाजी जग पाई, कह रविदास बाजी जग पाई। नचत है भाटी ओ पुतरा, देख देख सुने बोले, देख देख सुने बोले, दौरे ओ फिरत है, दौरे ओ फिरत है, दौरे ओ फिरत है, दौरे ओ फिरत है। भाटी को पुतरा ऐसे नचत